आज भी या खोटा भी द्वारा कलम करने का विधि बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने और देखें। विधिवत समझने का कोशिश करें। ये पहली कटिंग है, इसको बी कट कहते हैं, बी कट। इसको देखिए, ये अंग्रेजी का बी है, देख रहे होंगे। ये अंग्रेजी का बी है, बिल्कुल बी कटिंग, यानी बी अंग्रेजी के बी अक्षर के तरह, यानी अक्षर की तरह इसकी कटिंग की गई है, बी अक्षर। अब इसको समझिए, ये कलम की तरह इसको काट करके साफ किया गया। इसको कलम की तरह काट करके साफ किया गया है। जिस तरह से ये पेंसिल छील करके काट करके साफ किया गया है, ठीक इसी तरह से इसको काट करके साफ किया गया है। इधर बी कट, इधर कलम कट, दो कट लगे हुए हैं इसमें। देखिए, अंग्रेजी के बी और ये कलम की तरह एक सिरा काट करके साफ कर लिया गया, ऊपर का सिरा ठीक उसी तरह से है। अब दूसरा स्टेप देखिए। अब यह दूसरा स्टेप देखिए। ये बी अक्षर की तरह है, ठीक उसी आकार में इसको काट करके तैयार कर लिया गया, साफ कर लिया गया। दूसरी बात यह है कि इसको कलम की तरह काट करके साफ कर लिया गया। अब इन दोनों को कलम करने के लिए बिल्कुल विधिवत तैयार कर लिया गया। अब इसको देखिए, अब इसको उठा करके इसमें पिरो देंगे। जिस तरह से इसमें डाला गया है, पिरोया गया है, ठीक इसी तरह से इसको उठा करके इसमें डाल देंगे, जैसा इधर दर्शाया गया है। समझ में आ गया होगा। ये उस कट में, इस कटिंग में इसको, इस कलम को
काट करके डाल दिया गया, साफ करके डाल दिया गया और ये एक में चिपक गया। अब ये एक में चिपक गया। देखिए, ठीक उसी विधि से इसको इसमें पिरो दिया गया, डाल दिया गया। अब ये सेट हो गया। अब ये आपस में दोनों मिल गए, सेट हो गए। आपस में जब दोनों सेट हो गए तो तीसरा स्टेप देखिए। अब इनको जब दोनों आपस में सेट हो गए तो सूतली से या टेप से इसको बांध दिया गया। सूतली या टेप से इसको बांध दिया गया। बांधने के बाद ये कलम धीरे धीरे परिपक्व होने लगा, पकड़ने लगा और इसमें छोटी छोटी पत्तियां अर्थात किसलय निकलने लगे। इसमें ये छोटी छोटी पत्तियां, कोमल पत्तियां निकलने लगी। ये निकल आ गई, ये बाहर निकल आई पत्तियां। अब ये पुरानी पत्ती है और ये नई पत्ती है और उसके बाद ये नई पत्ती है। अब ये हमारा कलम लगभग परिपक्व हो चुका है, अर्थात ये कलम पकड़ लिया है। अगर कलम पकड़ता नहीं तो ये कोमल पत्तियां नहीं निकलती। ये अगर कलम नहीं पकड़ता, दोबारा इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, और कोई बात नहीं। दोबारा इसलिए रिपीट करता हूँ, दोबारा इसलिए समझाता हूँ कि ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब ये हमारा कलम परिपक्व होने लगा, पकड़ने लगा, आपस में ये चिपकने लगे। इनमें दोनों की छाल यानी छिक्कल बक्कल आपस में चिपकने लगे। इसलिए ये नई कोमल पत्तियां निकलने लगी, नई कोमल पत्तियां निकल आई और ये पुरानी पत्ती। अब ये नीचे की पत्तियों को क्या करेंगे, ये भी सोचने की बात है। जब हमारा कलम पकड़ लिया, जब हमारा कलम पकड़ लिया तो नीचे चाहे जितनी भी शाखाएं कलम के नीचे जहाँ यह बंधन लगा है, इसके नीचे चाहे जितनी भी शाखाएं निकल आती हैं, पत्तियां निकल आती हैं, उनको काट छांट करके हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों? क्योंकि कलम के नीचे जो भी शाखाएं या टहनियाँ निकलती हैं उनको इसलिए काट करके हटाया जाता है ताकि हमारा कलम ऊपर है, न कि नीचे है। कलम हमारा ऊपर है। समझ में आ गया होगा। अगर इनमें जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा कलम उचित रूप से तैयार नहीं होगा, यानी वो सही कलम नहीं कहलाएगा। सही कलम उचित कलम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इनका जो फल निकलेगा, फल आएगा, वो छोटे हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए कलम किया जाता है कि हमारा फल, हमारे वृक्ष का फल या फूल अच्छा, बड़ा, सुंदर और स्वादिष्ट निकले, देखने में अच्छा लगे, इसलिए कलम की जाती है। कलम करने का और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। यानी इसको नई वैरायटी में लिया जाता है, नई वैरायटी में इसको ढाला जाता है ताकि नीचे का तना
नीचे का पौधा किसी भी पौध का हो सकता है, किसी भी यानी जमा हुआ का पौध हो सकता है। और ये हमारा अच्छे फलदार वृक्ष के या अच्छे फूल के, अच्छे पेड़ के ये डाली निकाल करके इन विधियों द्वारा इस तरह से कटिंग करके इनको बांध दिया जाता है और ये हमारा कलम तैयार होने लगता है, तैयार हो जाता है। अब चौथा स्टेप है, देखिए अब ये हमारा कलम तैयार हो गया। इनमें पत्तियों को तोड़ करके निकाल दिया, जो पत्तियां शाखाएं थीं इनको काट करके, छांट करके, तोड़ करके निकाल दिया। यह हमारा नीचे के हिस्से में कोई भी शाखा, डाली यानी टहनी नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इनको काट करके, छांट करके निकाल दिया गया। अब ऊपर जो है, ऊपर देखिए ये नई पत्तियां निकल आई हैं, ये नई पत्तियां निकल आई हैं, ये नई पत्तियां निकल आई हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं। अब ये जो हैं इनको अगले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में दर्शाया है, इनको किसले कहते हैं। इनको किसले कहते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने समझा दिया, लेकिन इसको मैं पहले जो वीडियो डाला हूँ उसमें लिख करके स्पष्ट किया हूँ। ये किसले है, ये पत्तियाँ हैं। अब इस तरह से हमारा कलम तैयार हो जाता है, हमारा कलम तैयार हो जाता है। और ये इनको हटा करके किसी दूसरे स्थान पर, उचित स्थान पर लगा दिया जाता है, जहाँ हमको सुविधा मिलती है, जहाँ अच्छा जगह मिलता है वहाँ पर इनको लगा दिया जाता है। या कहीं जगह नहीं मिलता है तो इसको गमलों में भी लगा दिया जाता है और लगाया भी जा सकता है। ये हमारा कलम तैयार हो गया। अब इसके लिए जो है आप इस विधि को समझ चुके होंगे। ये दूसरी विधि है, दूसरी स्टाइल है और ये आसान भी है, किंतु एक समस्या है, कुछ स्थानों पर इस विधि से कलम सही और उचित रूप से नहीं पकड़ता। वहाँ का मौसम, वातावरण हो सकता है सूट न करता हो, लेकिन कहीं कहीं पर यह कलम बहुत स्पष्ट और सही ढंग से पकड़ता है और कलम भी तैयार हो जाता है, और कलम भी तैयार हो जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर विराम देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी थोड़ा लंबा हो चुका है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। घर पे कलम तैयार करके अपने घर पर ही पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब लास्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। आप सभी को शुक्रिया।